ये तरमीमी बिल आ रहा है, लेकिन इसमें अब नई नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन से जो वोटर लिस्ट होती है उसका इख्तियार लेकर नादरा को दे दिया जाए। ये तो अब एक तरह से जंग छिड़ी हुई है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन नादरा आमने सामने, हुकूमत इलेक्शन कमीशन आमने सामने, अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के साथ, और अब ये कि जी इख्तियारात जो हैं वो एक दूसरे के कम किए जाएँ, कौन किस तरफ खींच सकता है, ये रस्साकशी चल रही है। देखिए उसामा साहब, ये तो गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो क्या लेजिस्लेशन करती है, और लेजिस्लेशन उसका राइट भी है। अगर वो ये चाह रहे हैं कि ये जो वोटिंग लिस्ट है इसमें उनको कोई ऐसी उनकी रिजर्वेशंस हैं, पहली बात तो ये है कि उनको इलेक्शन कमीशन के साथ टेकअप करना चाहिए था। ये चीज़ें मुझे पहले से ही नज़र आ रही थी। मसलन जब ये कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ तो उसमें मैंने आपसे कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने सारा जिम्मा जो था वो डाल दिया कि हम इसलिए आ रहे हैं कि जो वोटर लिस्टें थी उनमें बेतहाशा गलत नाम ऐड हुए हुए थे, यानी कि उसमें बोगस वोटर थे, और उन बोगस वोटर्स की वजह से हम हारे। यही चीज़ जो है वो डस्का में भी कही गई। तो पीटीआई जो है वो ये समझती है कि पीएमएलएन ने और पीपल पार्टी ने बेताशा बोगस वोटिंग जो है वो बोगस वोट जो है वो रजिस्टर कराए हुए हैं, और वो वोट हैं वो हर साल भुगतते हैं। पीपल पार्टी जो है उसका इंटीरियर इन पे पूरा कंट्रोल है। बेताशा बोगस वोटर्स हैं, चेक करने वाला वहाँ पर है कोई नहीं है, और इसकी वजह से वो पार्टी जो है उनकी मोनोपोली कायम है। तो वो ये चाह रहे थे कि बायोमेट्रिक हो जाए, बायोमेट्रिक के ज़रिए से या आई वोटिंग की वजह से जो वोटर की आइडेंटिटी है वो मेंटेन हो जाती है। और ये इस हवाले से जो नादरा है उसने इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखा कि जनाब हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन जो था उन्होंने उसका एक नया उनका आपस में नया फड्डा शुरू हो गया। तो असल चीज़ ये है कि उसामा साहब जो अदारे होते हैं ना उनको बैठ के, ये कोई इंडिया पाकिस्तान का अदारा तो नहीं है कि जनाब इलेक्शन कमीशन इंडिया का है या नादरा जो है वो अफ़गानिस्तान का है, ये हमारे अदारे हैं, और अदारों को इस तरह से एक दूसरे के साथ हेड ऑन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। जो भी मामला है वो बैठ के फाहम तफहीम के साथ जो है उसको हल किया जाना चाहिए। अगर नादरा और इसका आपस में कोई इशू है तो उसमें बैठ जाते, उसमें बैठ के इस मसले को हल करते। अफसोसनाक बात यह है कि एक तरफ गवर्नमेंट अगर फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रही तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक पार्टी बना हुआ है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं कर रहा, और ये चीज़ जो है ये बड़ी ख़तरनाक है, ये खौफनाक है। अल्टीमेटली अजीबोगरीब लेजिस्लेशन होगी, जब लेजिस्लेशन होगी चलें वोटिंग उनके पास चली गई तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेट हैं, इससे जमहूरियत भी कमज़ोर होती है, अदारे भी कमज़ोर होते हैं, और मुल्क का बेड़ा गर्क होता है। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, कोई अब हम ये समझें कि रास्ता नहीं है, अगले 1-1.5 साल जो रह गया है अब ये ऑर्डिनेंस ही होंगे, और या दूसरा हल ये हुकूमत के पास होगा जी मुश्तरका इजलास बुलाया जाए किसी भी तरह से, यानी अब अपोजिशन तो इसके बाद लगता है कि बायकॉट ही कर देगी कि हमने जी किसी भी तरह हुकूमत का किसी कानून में साथ देना ही नहीं है। जिस दिन से ये इश्यूज़ जो हैं वो सामने आए हैं, मीडिया सिर्फ इन्हीं इश्यूज़ को बुनियाद बनाकर इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर बोल रहा है, बात कर रहा है। कहाँ गई वो महंगाई, कहाँ गया वो आटे का रेट बढ़ जाना, कहाँ गए वो चीनी के नर्ख बढ़ जाने, कहाँ गया वो ऑयल का रेट बढ़ जाना, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और बाकी तमाम अशिया। ये सारी चीज़ें आप ये देखें कि आप एक पोर्शन ज़रूर होना चाहिए डिस्कशंस के लिए, हेल्दी जो बहस है वो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो इश्यूज़ जिनको दबाया जा रहा है उसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। आपका 80-90% सेगमेंट्स जो हैं वो इसी चीज़ों के ऊपर नज़र हो जाते हैं। तमाम चैनल्स के जो एंकर्स हैं और प्रोग्राम्स हैं इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो जो तरमीम है देखें वो तो असम्बली का प्रोगेटिव है, वो जो चाहे तरमीम पार्लियामेंटेरियंस कर सकते हैं। उन्होंने इलेक्शन तरमीम जो है इलेक्शन एक्ट में तरमीम का फ़ैसला किया है, तो अगर वो मेरे ख़्याल में 1-2 शिकें और डाल देते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए और टाइगर फोर्स के ज़रिए से इलेक्शन करवाए जाएँ तो वो भी ठीक कबूल हो जाती है। वो एक आईनी तरमीम है, वो इलेक्शन लॉ में तरमीम नहीं, वो आईनी तरमीम है, वो ये करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो आसान काम है वही करेंगे ना। वो
बात ये है कि इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भी बात हम करेंगे और उसके बाद समुंदर पार पाकिस्तान, तीनों बिल मुस्तरद हो चुके हैं, तीनों बिल ये सेनेट की कैबिनेट कमेटी ने मुस्तरद कर दिए हैं। अब उन मुस्तरद शुदा जो लेजिस्लेशंस हैं उससे वो लेके जाएंगे इसको अपने पार्लियामेंट के पहले कौमी असम्बली के इजलास में और वहीं से रेफ़र कर दिया जाएगा। आपको हम बता देते हैं कि आज अगर कोरम पूरा होता तो आज हो जाता, लेकिन ये मंडे को रेफ़र कर दिया जाएगा कि जी जॉइंट सिटिंग में इसको रखा जाए। तो जॉइंट सिटिंग आ जाएगी उसके बाद किसी भी दिन और उसमें ये अप्रूव कर लेंगे। फिर इसको लेके जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये चैलेंज होगा और वहाँ फिर जाके सारे अगर सारी पार्टियाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तमाम की तमाम वहाँ मेंबर बन जाती हैं उस पटिशन में और उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं इस बिल के, तो ये स्ट्राइक डाउन भी हो जाएगा। क्योंकि अगर जो विल ऑफ द पीपल है उसके ख़िलाफ़ अगर आप कोई कानून साजी करते हैं या फारदा एक स्पेसिफिक जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसके लिए करते हैं या ख़ुद को फ़ायदा देने के लिए करते हैं या वो स्पेसिफिक जो कानून साजी है वो है, अगर उसके गुलाम है कि लेजिस्लेचर्स की नीयत मेला फिडे क्या उसमें नीयत है, वो चीजें वो मैं अदालत की सतह की बात कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की सतह पे बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे ये चीजें डिबेट होंगी, ये सवालात होंगे वहाँ पे, मेरी बात सुने, सियासी पार्टियां देंगी। मेरी बात सुने, विल ऑफ द पीपल की बात है तो उसमें फिर आर्गूमेंट आना चाहिए ना कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें क्या खामी है और क्यों ये वायबल प्रोजेक्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने आर्गुमेंट्स देगा उधर जाकर। सर कलेक्टिव विजडम की बात है और आप कैसे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, कलेक्टिव विजडम की बात है उसमें। अगर बाकी देखें तमाम पार्टियों के वोट्स कितने कितने हैं, आप उनका वोट्स परसेंटेज निकाल के देख लें, किसी के अगर कोई 64% या 50% आया है उसमें आपको पता चल जाता है 34% वोट किसने लिए हैं, 24% किसने, तमाम सियासी पार्टियां वो स्टेक होल्डर्स हैं, वो बुनियादी चीज है वो लॉ बन जाएगा तमाम सियासी पार्टी। अच्छा ये बताएं कि चलो इससे हटकर बात करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इतनी जल्दी बन सकेंगी और इम्प्लीमेंट हो भी सकेंगी एक साल के अंदर? बाबू साहब को क्या ख्याल है? उसामा साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो ये तो इलेक्शन कमीशन जो है ये बिल्कुल ही गलत इसने जो अप्रोच है वो अपनाई है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमीशन वो ये कह देते हैं ना कंटोनमेंट बोर्ड में ठीक है हमें इतनी मशीनें दें, हम कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन करवा देते हैं, या हमें इतनी मशीनें दें हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाना चाहते हैं, दें मशीनें। पता लगा इनसे ये मशीनें इनके पास अवेलेबल ही नहीं होनी थी। मैं आपको बेट लगा के कहता हूँ इतनी मशीनें इनके पास होनी नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो किसी और गल पड़ा, मगर वो तो सारी जो गेम है वो इन्होंने उलट दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।